हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3. सो फर्स्ट पार्ट इज x इज रूट a रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज a रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा. और इसमें हमें रिजल्ट प्रूव करना है, दैट इज गिवन dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स. एक मेथड जो तुम सबको पता है, अब तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सेकंड क्वेश्चन में किया, वो मेथड था dx बाई डी थीटा निकालना, देन dy बाई डी थीटा निकालना और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा. लेकिन स्टूडेंट्स, जब हमें रिजल्ट प्रूव करना है और वो भी पैरामीटर थीटा की टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें y और x की टर्म्स में चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली बेटर होगा अगर हम ये थीटा को एलिमिनेट कर दें. एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर. हमें पता है, हमने 10th क्लास के बेसिस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखती हूँ इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. तो ये आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर हम इन दोनों इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट मार्क करा, इसको सेकंड मार्क किया और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x इंटू वाई और a रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा. नाउ a इंटू a स्क्वायर, दोनों रूट में है तो सिंगल रूट a रूट b, वी कैन राइट रूट ए बी. सो यहां पर हम लिख सकते हैं रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, तो एक्स वाई कितना हो गया a स्क्वायर. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से. तो x डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर. a स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1. सो x dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस वाई. सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन x. आते हैं सेकेंड पार्ट पे, x e रेज टू दी पावर साइन 3t, y e टू दी पावर कॉस 3t एंड दिस रिजल्ट वी हैव टू शो. तो जैसे मैंने बताया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, t को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. यहाँ पर t को एलिमिनेट करने में ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, तो बेटर है हम डायरेक्ट करेंगे. dx बाय dt, ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, मतलब e टू दी पावर साइन 3t एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन 3t. सो ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन 3t. साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 3t का डेरिवेटिव होगा cos 3t d बाई डी टी ऑफ 3t, दैट इज 3. सो dx बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt. सिमिलरली अब हम निकालेंगे y e रेज टू दी पावर cos 3t. सो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, e टू दी पावर cos 3t, डेरिवेटिव किसका, cos 3t का, और cos 3t का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस साइन 3t d बाई डी टी ऑफ 3t, दैट इज 3. सो इसको मार्क करते हैं 1, इसको मार्क करते हैं 2, डिफरेंशिएट करके आए, इसे लिखते हैं 3 एंड 4. सो अब हम आते हैं dy बाय dx पर. नाउ व्हाट इज dy बाय dx,
इट इज dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, ये कितना है, -3 e टू दी पावर cos 3t sin 3t अपॉन 3 e टू दी पावर sin 3t cos 3t। ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का रिजल्ट यूज किया, वैल्यूज पुट कर दी। 3 से 3 ये हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल। नाउ e टू दी पावर cos 3t, सेकेंड इक्वेशन देखो, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं y। e टू दी पावर sin 3t, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं x, और ये हो गया sin 3t cos 3t। नाउ यू कैन सी, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है ना तो उसमें साइन चाहिए ना ही उसमें कॉस चाहिए, तो इन दोनों को हटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, ध्यान से देखो। ओके, फर्स्ट वन, x इक्वल्स टू e टू दी पावर साइन 3t टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। सो ये हो जाएगा साइन log a टू दी पावर m log a। log e की वैल्यू 1 होती है, तो log x कितना आ गया, साइन 3t। सिमिलरली स्पेस भी कम है एंड सेम स्टेप से, तो वी कैन राइट सिमिलरली। जब हम y लेंगे तो log ऑफ y कितना आ जाएगा, cos 3t। सो इसको मार्क कर देते हैं हम फिफ्थ वन एंड दिस एज सिक्स्थ वन। नाउ माइनस y x, ये तो ओके है। साइन 3t क्या लिखेंगे, log x, एंड cos 3t को क्या लिखेंगे, log y। कहां से, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इज दिस क्लियर? This is the value of dy by dx which is the required result। तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है स्टूडेंट्स, रिजल्ट आने के बाद भी, मतलब dy by dx निकालने के बाद हमें रिजल्ट तक पहुंचने के लिए रिजल्ट को देखकर उसके आगे के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमारा रिजल्ट ये आया, अब लॉग हमने देखा, रिजल्ट में लॉग है, इसलिए मैंने x और y में log का यूज किया। तो यहाँ पर स्टेप्स हमारे डिसाइड होंगे रिजल्ट को देखकर। नाउ स्टूडेंट सी थर्ड पार्ट में यू कैन सी x दिया हुआ है t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, y इज t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, इसको सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, dx बाय dt निकालेंगे क्वेश्चन रूल से, dy बाय dt निकालेंगे क्वेश्चन रूल से, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट अगर हम इसमें छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यू कैन सी दैट x एंड y दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा xy और यहां पर हो जाएगा कैंसिल होकर कितना, 1। सो हमें क्या रिलेशन मिल चुका है, xy इक्वल्स टू 1। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो xy इक्वल्स टू 1 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x dy by dx, y d by dx of x equals to d by dx of 1। Now x dy by dx, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट्स जो हमारा रिजल्ट आया उसमें x आता है, x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। बट जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसमें x नहीं है। इसका मतलब हमें किसी तरह x यहां से रिमूव करना है। तो एक मेथड है कि यहां से हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन y, या दूसरा मेथड है पूरी इक्वेशन को ही दोनों साइड
मल्टीप्लाई कर दो, किससे? y से। ये भी y से मल्टीप्लाई, इससे भी y से मल्टीप्लाई, और इससे भी लिख दो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय y। y से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। क्यों किया? क्योंकि हमें यहां से x को हटाना है। सो xy की वैल्यू कितनी है यहां पर? 1। So this is the desired result from third. Understood? स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स। x दिया हुआ है a cos क्यूब t, y दिया हुआ है a sin क्यूब t, एंड वी हैव टू शो दैट dy by dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x रेज टू दी पावर 1/3। तो फाइंड आउट करेंगे पहले dx by dt, a साइड में cos क्यूब t, इसका डेरिवेटिव मतलब चेन रूल, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t एंड देन d by dt ऑफ cos t। सो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर t sin t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और उसे हमें लिखना है ब्रैकेट में, ओके। इसे मार्क करते हैं फर्स्ट, इसे मार्क करते हैं सेकेंड, dx by dt को मार्क कर देती हूं मैं थर्ड। अब हम निकालेंगे dy by dt इन द सेम वे, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी एंड देन d by dt ऑफ साइन टी। सो 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos t। इसे हम मार्क कर देते हैं फोर्थ। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, ये होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy by dt is 3a sin square t cos t and this is minus 3a cos square t sin t। 3a से 3a कैंसिल, एक sin t से एक sin t कैंसिल, cos t से एक cos t कैंसिल, तो ये हो गया माइनस sin t अपॉन cos t। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx जो t की टर्म्स में आ रही है स्टूडेंट्स, और हमें चाहिए x और y की टर्म्स में। मतलब हमें यहाँ पर sin t और cos t की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। वी शुड राइट हियर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ओके। अब हम आगे का काम करते हैं, तो उसके लिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट cos क्यूब t कितना? x अपॉन a। तो व्हाट इज cos t? x अपॉन a रेज टू दी पावर 1/3। मार्क दिस एज फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा? साइन क्यूब t y अपॉन a। सो व्हाट इज साइन a? y अपॉन a रेज टू दी पावर 1/3। Mark this as sixth. Now using fifth and sixth, put here the values. So values put करेंगे minus y upon a raised to the power 1/3, x upon a raised to the power 1/3 from fifth and sixth. दोनों की पावर्स सेम है, y by a, x by a होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 1/3। a से a कैंसिल, सो dy by dx माइनस y अपॉन x रेज टू दी पावर 1/3 विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। x इज 2 cos टू दी पावर 4 t plus 3 and y is 3 sin raised to the power 4 t plus 3. So dx by dt निकालेंगे। फर्स्ट मार्क करते हैं इसको, मार्क दिस एज सेकेंड।
सो ये हो जाएगा 2 साइड में डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी, बट यहां पर पावर 4 है तो हम यूज करेंगे चेन रूल। x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव इज 4x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos क्यूब t प्लस 3 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos t प्लस 3, so 8 cos cube t plus 3. Now derivative of cos x is minus sin x, तो cos t plus 3 का माइनस sin t plus 3. Now d by dt, किसका d by dt? t plus 3 का, so finally हो जाएगा माइनस 8 cos cube t plus 3 साइन ऑफ t प्लस 3, t का डेरिवेटिव की t की रेस्पेक्ट में 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज dx अपॉन dt, जिसे हम मार्क कर देते हैं थर्ड वन. अब हम आते हैं dy बाई dt पर. सो व्हाट इज y? सो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे dy बाई dt 3 साइड में, डेरिवेटिव ऑफ साइन टू दी पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब t प्लस 3 एंड देन डेरिवेटिव किसका? साइन t प्लस 3 का, सो 12 साइन क्यूब t प्लस 3. साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा cos t प्लस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ t plus 3. So this we can write as 12 sin cube t plus 3 cos t plus 3. t का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0. So this is dy by dt, जिसे हम मार्क कर देते हैं फोर्थ वन. अब हम निकालेंगे dy by dx. पहले इतना नोट डाउन कर लो, मैं ये रब करके आगे का बताती हूँ. ओके, सो अब हम निकालेंगे यहां पर dy बाय dx. क्या होता है dy बाय dx? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. dy बाय dt की वैल्यू ये है, क्या पुट करेंगे? 12 साइन क्यूब t प्लस 3 cos ऑफ t प्लस 3 and the value of dx by dt minus 8 cos cube t plus 3 sin t plus 3. Okay, ये कहाँ से आई वैल्यूज? So you can write down from third and fourth using equation 3 and 4. Now cancel, एक cos से यहाँ पर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर स्क्वायर, 4 2s are 4 3s are. So dy by dx minus 3 upon 2 sin square t plus 3 upon cos square t plus 3. ये हो गया सिंप्लीफाई होकर. बट ये आ रहा है आंसर t की टर्म्स में और हमें आंसर चाहिए x और y की टर्म्स में. तो अब क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर? अब हम फर्स्ट का यूज करेंगे क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और वो हम निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड में से. तो यहाँ इसके आगे इसको अभी यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है. इधर मार्क कर देते हैं 1 2 3 4, इसको मार्क कर देते हैं 5. अब हम आगे जाकर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यूज निकालेंगे. सो वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखो अभी. फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं पहले. फर्स्ट में से cos टू दी पावर 4 t प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 2. सो cos स्क्वायर t प्लस 3 क्या हो जाएगा? इसका रूट. ओके, क्योंकि ये क्या है? ये वैल्यू है cos स्क्वायर दिस और उसका स्क्वायर x बाय 2. सो cos स्क्वायर t प्लस 3 ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2. इसको मार्क कर रही हूं मैं 6th वन. सिमिलरली साइन टू दी पावर 4 t प्लस 3
ये है y/3। ओके, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t+3 का स्क्वायर y/3। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर t+3? ये हो जाएगा √y+3। इसको मार्क कर देंगे हम 7th। नाउ ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम पुट कर देंगे 5th में। सो फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th तीनों का यूज करेंगे। सो व्हाट इज dy/dx? -3/2 साइन स्क्वायर की जगह √y+3 और कॉस स्क्वायर की जगह √x/2। सो ये हो गया -3/2 √y√3 √x√2। इज दिस क्लियर? सो ये हम लिख सकते हैं -3/2 √y √2 √x√3। √2 ये कैंसिल होकर इधर √2, ये कैंसिल होकर इधर √3। सो फाइनली dy/dx कितना हो जाएगा? ये इसको हम लिख सकते हैं dy/dx -√3 √2 √y √x और वी कैन राइट माइनस, सभी रूट में है, सो 3y/2x। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट 6th पार्ट, दैट इज x इज log of 1 + t square and y is t minus tan inverse t, and we have to show that dy/dx is √e⁻x-1/2। तो स्टार्ट करते हैं विद dx/dt। log of 1 + t square 1/1 + t square, then d/dt of 1 + t square। So 1/1 + t square। Now 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। So ये हो जाएगा 2t/1 + t square। This is dx/dt। इसे मार्क कर देंगे, मार्क दिस एज 1, दिस एज 2 और इसको मार्क कर देंगे 3। उत्कर्ष गैस सिंपल कर। अब हम आते हैं y पर और अब हम निकालेंगे dy/dt। सो t का डेरिवेटिव 1 एंड tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा 1 + t स्क्वायर -1/1 + t स्क्वायर। ये कैंसिल। सो देयरफॉर dy/dt इज t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। इसको मार्क कर देंगे 4th वन। नाउ dy/dx, व्हाट इज dy/dx? इट इज dy/dt divided by dx upon dt. So put here the values, t square upon 1 + t square divided by 2t upon 1 + t square। ये कहां से आया? फ्रॉम 3rd एंड 4th। ये कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल। सो dy/dx हो जाएगा t/2। बट यू सी द रिजल्ट, रिजल्ट में t नहीं है, t की जगह क्या दिया है? √e⁻x-1/2। इट मीन्स अभी मैं इसको मार्क करती हूँ 5th वन। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो कहाँ से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब इसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे ये मैं रब करती हूँ इधर। व्हाट इज x? x क्या दिया हुआ है? log। सो मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 + t स्क्वायर। सो यहां से 1 + t स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस e है।
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। तो टी स्क्वायर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। सो यहां पर टी हो जाएगा रूट ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। टी की वैल्यू आ चुकी है, इसको मार्क कर देते हैं 6th वन। नाउ फ्रॉम फिफ्थ, ये फिफ्थ था, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू ई टू दी पावर रूट ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2, द डिजायर्ड रिजल्ट। पार्ट में जिसमें x दिया हुआ है साइन इनवर्स ई टू दी पावर t और y दिया हुआ है रूट 1 माइनस ई टू दी पावर 2t एंड वी हैव टू शो दैट साइन x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे इसमें भी। सी हेयर, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। फर्स्ट वन को मैं लिख सकती हूँ यहां पर, ये साइन इनवर्स यहां पर आकर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सो ई टू दी पावर टी कितना हो गया, साइन एक्स। अब मैं y में यहां से जो वैल्यू निकाली इसको पुट करती हूं, इसको मार्क कर रही हूं थर्ड। 1 माइनस ई टू दी पावर 2t है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ये कहां से पुट किया, फ्रॉम थर्ड। ओके, सो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये y हो गया कॉस एक्स। नाउ डी वाई बाय डी एक्स, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और वी कैन राइट डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव्ड। ये जो इतना छोटा सा क्वेश्चन हो गया, ये हमने ट्रिक का यूज किया इसलिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट करते तो शायद ये बहुत लेंदी हो जाता। डायरेक्ट यहां से ई टू दी पावर टी की वैल्यू निकाली साइन एक्स और उसको हमने y में पुट कर दिया, तो y इक्वल टू कॉस एक्स आ गया और उसको डिफरेंशिएट करने पर डायरेक्ट रिजल्ट। सो आते हैं स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट पर। एट्थ पार्ट में दिया है x इक्वल्स टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y दिया हुआ है a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों ही t के फंक्शन है, मतलब यहाँ पर पैरामीटर जो है दैट इज t। एक मेथड है दोनों को सेपरेट dx बाई डी टी निकाला जाए, dy बाई डी टी निकाला जाए बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। लेकिन मैं यहाँ पर भी एक ट्रिक का यूज करूंगी, इसको ट्रिक लेकर सॉल्व करेंगे। अगर तुमने इनवर्स फंक्शन अच्छे से किया है तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है कि t के प्लेस पर हमें क्या पुट करना चाहिए। सो मैं t के प्लेस पर दोनों जगह tan थीटा पुट करती हूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। सो यहां से x हो जाएगा, b को साइड में रख देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो गया है साइन 2 थीटा। ओके, आप इधर सॉल्व करते हैं, y क्या हो जाएगा, a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा। तो y आ गया a cos 2 थीटा। दोनों में मैंने थीटा पुट किया है, तो मुझे वापस चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट निकालूंगी dx बाई डी थीटा। कितना आएगा, b साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा मतलब 2। सिमिलरली अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा a cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, cos x का माइनस साइन x, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा एंड देन d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा मतलब 2। तो ये हम दोनों निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको मैं मार्क करने जा रही हूँ फर्स्ट वन एंड दिस एज सेकेंड, डेरिवेटिव जो आया ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो अब हमें निकालना है यहाँ पर dx अपॉन dy जो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा dy अपॉन डी थीटा। सो dx अपॉन डी थीटा कितना, 2b cos 2 थीटा
-2a sin 2 theta फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ. सो 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया -b/a. नाउ द प्रॉब्लम इज ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर x और y की टर्म्स में चाहिए. तो मुझे बताओ यहां फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी x/b और सेकंड से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी y/a. तो वो पुट करेंगे, यहां cos 2 थीटा की जगह लिख देंगे y/a एंड sin 2 थीटा की जगह लिख देंगे x/b. तो b ऊपर शिफ्ट हो गया, ये कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. Now b into b that is b square, a into a that is a square. तो ये हो गया dx/dy minus b square y/a square x. तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स. आज हमने किया 1.4 क्वेश्चन नंबर 3. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा. डिफिकल्टीज अपने कमेंट सेक्शन में डालकर तुम पूछ सकते हो, ठीक है. सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.